ज़िंदगी कैसे जिएं? यह एक सवाल हम सबके मन में आता है कि हमें ज़िंदगी जीने का एक बार मूल मंत्र पता चल जाए। आज का वर्ल्ड जो इतने फास्ट पेस्ड पे चल रहा है, हम भूल ही जाते हैं कि हम अलाइव भी हैं, हम जिंदा भी हैं। बिकॉज लाइफ इज नॉट टू हैव मोर, लाइफ इज नॉट टू अचीव मोर, लाइफ इज ऑल्सो नॉट टू प्रूव मोर। जिंदगी वो है कि हम हर पल भरपूर जिएं, खुशी से जिएं। क्या मुझ में वो एबिलिटी है कि इतने क्योस, इतने स्ट्रेस के बाद भी मैं अपने अंदर के डिवाइन रिदम से जुड़ पाऊँ? क्या मुझ में वो एबिलिटी है कि बाहर की सारी नॉइज़ को छोड़ के मैं अपने अंदर की आवाज़ को सुन के अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जी पाऊँ? और मैं ये समझ पाऊँ कि जो लाइफ है वो सिर्फ आउटर एक्टिविटी नहीं है, वो बहुत गहरे मेरे अंदर मेरी खुद की आवाज़ है, जो मेरे डिवाइन से जुड़ी हुई आवाज़ है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिल्पा सिंह है और आप देख रहे हैं अनंत दृष्टि। और इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे हम सीखते हैं कि लाइफ को फुली एक्सपीरियंस कैसे करना है। हम इनर अवेयरनेस और कॉन्शियस लिविंग के बारे में बात करते हैं। अनंत दृष्टि क्या है? पूरा ब्रह्मांड शिवा की स्टिलनेस और शक्ति के मूवमेंट के साथ चल रहा है, और वही डिवाइन रिदम हम सबके अंदर है। वही स्टिलनेस और वही मूवमेंट की हमें ज़रूरत है, जिसे हमें ग्रो करना है, ताकि मैं अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस को यूनिवर्स के साथ अलाइन कर पाऊँ, यूनिवर्स के साथ चला पाऊँ। क्योंकि लाइफ जो है वो एक आउटर एक्टिविटी नहीं है, वो हमारा खुद के अंदर का आत्ममंथन है। और जब हम ये चीज़ें सीख जाते हैं, अच्छे से चलना सीख जाते हैं, तो हम एक शांति की तरफ, क्लैरिटी की तरफ और एक कॉन्शियस लिविंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हम सबके अंदर है। और ये जर्नी अगर हम बात करें तो व्हाई डज दिस जर्नी मैटर? आज हम देखते हैं कि कितनी भागा दौड़ी है इस लाइफ में। अचीवमेंट्स हैं, सोशल प्रेशर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिलेशनशिप हैं। सोशल मीडिया पे सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अगर हम अपने अंदर बैठें, 2 मिनट के लिए भी अगर हम ये सोचें कि हम साइलेंस में बैठना चाहते हैं, तो घबराहट होने लगती है, अंदर डर लगने लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ काम मिल जाए, कहीं हम बिजी हो जाएं और हम भूल जाएं कि हमारे अंदर भी कोई अकेलापन है। लेकिन जब हम वहीं उस अंदरपन के इनर वॉइस को, भगवान की इनर वॉइस को समझना शुरू करते हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइंड डिवाइन कॉन्शियस में रहना शुरू करते हैं, तो हमारी लाइफ में पर्पस आता है, हमारी लाइफ में क्लैरिटी आती है, और उसी से हमारी सोच बदलती है और उसी से हमारी लाइफ बदलती है। अब ये चीज़ को अचीव करने के लिए 3 स्टेप्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है अवेकन, दूसरा है फील और तीसरा है फ्लो। तो जो अवेकन शब्द है वो आता है जागृति से, वो आता है एक बेटर कॉन्शियस स्टेट को अचीव करने से, जिसे हम शिवा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जहाँ एक ऐसा शिफ्ट इन आवर पर्सपेक्टिव, एक ऐसा शिफ्ट इन आवर कॉन्शियसनेस है जो कि हमें अपनी असली पहचान को समझने में हेल्प करता है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में पहचानने को मदद करता है। ये कोई नॉलेज या ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिसे हमने गूगल पे टाइप किया, गूगल पे डाला और हमें पता चल गया, या हमने कोई बुक पढ़ी तो हमें पता चल गया। नहीं, ये हमारे अंदर का रियलाइजेशन है। ये रियलाइजेशन है जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि मैं सिर्फ एक बॉडी नहीं हूँ, बॉडी के प्लेजर्स नहीं हूँ, मैं एक माइंड नहीं हूँ, माइंड की कैलकुलेशन नहीं हूँ, बल्कि मैं एक कॉन्शियस एनर्जी हूँ। और जब हम इस शिवा कॉन्शियसनेस में, इस प्रेजेंस में, इस अवेयरनेस में जीना सीखते हैं, तो उसी को हम जागृति बोलते हैं, अवेकन होना बोलते हैं। और शिवा क्या है? शिवा इनफाइनाइट है, हम सबको पता है शिवा इन्फिनिटी है। लेकिन
जब हम माया के लिमिटिंग लेंस से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं या शिवा को देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये वर्ल्ड बहुत फाइनाइट, बहुत छोटा दिखने लग जाता है और हम सिर्फ दुनिया में चीज़ें ढूंढते हैं वो जो हमारी 5 सेंसेस को प्लेजर, दुख, सुख देती हैं। बहुत अच्छी सी गाड़ी, बहुत अच्छा सा प्रमोशन, एक घर, ज्वेलरी, कपड़े, और हम शिवा को सिर्फ ये समझते हैं कि यही लाइफ है। लेकिन जब हम एक्चुअली अपने ऊपर काम करते हैं, अपने इनर सेल्फ को बढ़ाते हैं, कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं, चैतन्य को बढ़ाते हैं, तो हम शिवा को उनके इनफाइनाइट स्वरूप में पहचानना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे हम अपनी परसेप्शन और अपनी अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं, बहुत ध्यान से अपनी लाइफ में क्लैरिटी को लेके आते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं और आउटर नॉइज़ जो है हमारी लाइफ की वो ख़त्म हो जाती है। हम लोगों को जज करना बंद कर देते हैं, जो हम हर बात पे इंटरनली अनकॉन्शियसली हमारे अंदर एक जजमेंट चलती रहती है, उस जजमेंट को हम बंद कर देते हैं और लोगों के डिसीजंस को, लाइफ को बहुत ऑब्जेक्टिवली देखते हैं और सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रली, बिना किसी जजमेंट के। और उसी को हम बोलते हैं लिविंग इन शिवा कॉन्शियसनेस, लिविंग इन अवेयरनेस। और इस मोमेंट पे क्या होता है, हमारी सोच ट्रांसफॉर्म होती है, हमारी थिंकिंग ट्रांसफॉर्म होती है, हमारे डिसीजंस ट्रांसफॉर्म होते हैं। पहले जो सारे डिसीजंस हम सिर्फ फियर से लेते थे, वो अब हम धीरे धीरे फेथ से लेने लग जाते हैं, विश्वास से लेने लग जाते हैं, अपने खुद के डिसीजंस पे विश्वास करने लग जाते हैं। पहले जो सारी चीज़ें हमें कंफ्यूज करती थी, वो सारी चीज़ों में हमें क्लैरिटी आ जाती है, वो सारी चीज़ों में हमें इनर नोइंग आ जाती है। और पहले जो सारी चीज़ों के लिए हम रिएक्ट करते थे, कुछ भी आएगा तो हम रिएक्ट करते थे और फिर हम उसकी मुश्किलों को भुगतते थे, उन रिएक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। लेकिन अब हम रिएक्ट नहीं करते, हम हर बात के लिए माइंडफुल एक्शन लेना सीख जाते हैं, बहुत ग्रेसफुल एक्शन लेना सीख जाते हैं। और इसी को हम बोलते हैं कि अवेकन होना। और जो दूसरा शब्द है वो आता है हमारा फीलिंग। तो फीलिंग क्या है? फीलिंग सेकंड स्टेप इसलिए है क्योंकि वो अवेकन होने के बाद ही आती है। पहले जब मैं अवेयर हो जाऊं, उसके बाद मैं अपने आप को पूरी तरह से अगर महसूस करूं, तो उसको हम बोलते हैं कि फीलिंग। और फीलिंग थिंकिंग नहीं है, सोचना नहीं है। फीलिंग है अपने आप को पूरी तरह से महसूस करना। सबसे पहले अपने इमोशंस को महसूस करना, अपनी सराउंडिंग्स को महसूस करना, और बहुत इम्पॉर्टेंट अपनी इनर वाइब्रेशन को महसूस करना। फीलिंग के बिना अवेकनिंग अधूरी है, जैसे शक्ति के बिना शिवा अधूरे हैं। क्योंकि फीलिंग ही वो ब्रिज है जो अवेयरनेस को, अवेकनिंग को हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ, फ्लो के साथ जोड़ता है, जहाँ पे हम विजडम को जीते हैं। तो फीलिंग क्या है? जहाँ पे हम अपनी सेंसिटिविटी को वीकनेस नहीं समझते, हम अपनी सेंसिटिविटी को स्ट्रेंथ समझते हैं, क्योंकि हम महसूस कर पाते हैं कि हमारे आसपास में, हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे खुद के अंदर हो क्या रहा है। और जब हम पूछते हैं, हम बहुत बार लोग पूछते हैं कि फील कैसे करें, फील करना क्या होता है? तो फील करना होता है अपने इमोशंस को सप्रेस ना करना। अगर दुख है, बुरा लगा किसी चीज़ का, तो उसे पूरी तरह से महसूस करना। अगर किसी ने कुछ क्रिटिसाइज़ कर दिया तो उसे फील करना। अगर खुशी है तो उसे पूरी तरह से महसूस करना। सिर्फ कैलकुलेशन माइंड के लैंग्वेज में डिनाई नहीं करना, सिर्फ थिंक नहीं करना, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझना, बल्कि पूरी तरह से महसूस करना, खुशी को भी और दुख को भी। जहाँ हम अपने अंदर की शक्ति, एनर्जी को ऑनर करते हैं, उसको हम फीलिंग कहते हैं।
ये ना एक ऐसा स्टेट है जो बहुत फेमिनिन एस्पेक्ट है, जहाँ पे हम 100% रिसेप्टिविटी में रहते हैं, जहाँ हम बहुत सॉफ्ट होते हैं, रिसीव करते हैं, हर चीज़ को समझते हैं और हम ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को महसूस करके बहुत पावरफुल है। ये चीज़ बहुत पावरफुल है, सॉफ्ट है, रिसेप्टिव है। जब आप फील करते हो तो आप एम्पैथेटिक हो जाते हो अपने लिए भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये समझना कि मेरे अंदर क्या घटना घट रही है, और बहुत ज़रूरी है ये समझना कि बाहर क्या हो रहा है, लोगों को क्या हो रहा है। तो जब हम अपने दुख को समझते हैं और हम दूसरों के दुख को समझते हैं, तो हम रियल में एम्पैथेटिक बिहेव करते हैं, जिसको हम इमोशनल अवेयरनेस भी बोलते हैं, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि हम अपने और दूसरों के दुख को हील कर पाएँ, समझ पाएँ। और रियल में अगर हम बात करें तो हम ये बोलते हैं कि इससे हम ग्राउंडेड फील करते हैं, और रियल में ये चीज़ हमें एक ह्यूमन बीइंग बनाती है। तो ये हुई हमारी फीलिंग। अब जब हमें अवेयरनेस में रहना आ गया, हमारी क्लैरिटी ठीक हो गई, हमारी सोच ठीक हो गई, हम चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, अपने दुख को भी महसूस कर पा रहे हैं, तो हम एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस स्टेट में आ जाते हैं और हम यूनिवर्स के रिदम के साथ फ्लो करते हैं। जैसा हमने पहले सीखा था कि यूनिवर्स एक डिवाइन रिदम में है, शिवा की स्टिलनेस और शक्ति के मूवमेंट के साथ। तो जब मेरी अलाइनमेंट भी इन प्रैक्टिसेस को सीखने से फ्लो में आ गई, अलाइनमेंट में आ गई, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ गई, तो मैं भी शिवा की अवेयरनेस और शक्ति के मूवमेंट के साथ चलूं, तो मेरा हार्मनी में सारा जीवन रहेगा। इस स्टेज पे, इस फ्लो स्टेट पे मैं कंप्लीट सरेंडर में रहूँगा यूनिवर्स के साथ। मेरे अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा और लाइफ को मैं अच्छे से समझूंगा, रिश्तों को मैं अच्छे से समझूंगा और उसके अकॉर्डिंगली ही मैं एक्ट करूँगा। तो जब हम ये कहते हैं कि हम फ्लो स्टेट में आ गए, तो हम ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स के ऊपर कि मेरी लाइफ का जो डिसीजन है वो एक बहुत अच्छे डिवाइन प्लान के थ्रू अनफोल्ड हो रहा है। तो फ्लो स्टेट क्या हुआ? शिवा और शक्ति का एक बैलेंस में आना और बहुत अलाइंड एक्शन। यहाँ पे मैं अपने जो भी एक्शन ले रहा हूँ वो मैं किसी एक्सटर्नल फोर्स से, इंटरनल फियर से नहीं ले रहा हूँ। मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ से, अपने बीइंगनेस से मैं एक्शंस ले रहा हूँ और मैं बहुत प्योर स्टेट में एक्शंस ले रहा हूँ। तो ऐसी जो चीज़ है, ऐसी स्टेट में क्या होता है कि हम बहुत ग्रेसफुली काम करते हैं, जो कि बहुत एफर्टलेस होती है और मीनिंगफुल होती है। आपने कभी देखा जब आप बहुत अच्छा कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, फुटबॉल मैच देख रहे हो, बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा खाना बनाया, या अगर हम बात करें किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छी सर्जरी की, किसी साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा कोई इनोवेशन किया, तो उस मोमेंट पे हम टाइम और स्पेस भूल जाते हैं, क्योंकि उस मोमेंट पे हम 100% उस मोमेंट पे होते हैं, अपने काम में, अपने थॉट्स, अपनी 100% एनर्जी को हमने वहाँ पे रखा होता है, इन्वॉल्व किया होता है, और उसी स्टेट को हम बोलते हैं फ्लो स्टेट। तो यहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिकली हर चीज़ यूनिवर्स में अलाइन हो रही है और आप तो सिर्फ एक मीडियम हो कि आपके थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, डेस्टिनी इज़ प्लान्ड, द रोड हैज़ बीन मेड फॉर यू एंड और हम उस रोड के ऊपर सिर्फ चल रहे हैं। तो आपका हर एक्शन जो होगा वो मेडिटेशन हो जाएगा और हर चीज़ बहुत ग्रेसफुली होगी। और जब हम अवेकन होके फीलिंग के साथ फ्लो स्टेट में चलना सीख जाते हैं, तो हम उस राइट विजडम के पाथ पे चलते हैं, जो हमारी सोच और हमारे कर्म दोनों को ही बदल देती है। तो यही तरीका है अपनी सोच को बदलने का, अपने कर्मों को बदलने का, क्योंकि जब हम अवेकन होते हैं तो हम क्लैरिटी से सोचना सीख लेते हैं। जब हम फील करते हैं तो हम एम्पैथी से जीना सीख जाते हैं, और जब हम फ्लो करते हैं तो हम ग्रेसफुल एक्शन लेना सीख
जाते हैं, क्योंकि उस मोमेंट पे हमारे एक्शंस, हमारी बातें, हमारी सोच किसी को चुभती नहीं, किसी का नुकसान नहीं करती, क्योंकि हम हायर फोर्स के साथ चलते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कि हर तरह से हम डिवाइन के रिदम में चल रहे हैं, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस के ऊपर पूरी समझदारी से चल रहे हैं, और लाइफ का हर चैलेंज हमारा टीचर बन जाता है और हर दिन एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बन जाता है। तो अनंत दृष्टि आपको इनवाइट करता है कि जो ये जर्नी है, ये स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि सिर्फ बुक्स में या हमारे वेदों में है। ये एक डेली एक्सपीरियंस है जो हमें रोज़ जीना है, और हमें उन सारी टीचिंग्स को जो हमारे पुराने वेदों में लिखी हैं, चीज़ों में लिखी हैं, उन सारी टीचिंग्स को हमें रियल लाइफ में जीना है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे रास्ते पे जहाँ पे हम अवेकन होंगे, अवेयरनेस में रहेंगे, जहाँ पे हम पूरी तरह से अपने इमोशंस को फील करेंगे, हम अलाइंड एक्शंस लेंगे और फ्लो में चलेंगे, और जहाँ पे हम यूनिवर्स के साथ को क्रिएटर बनेंगे अपनी डेस्टिनी के, जहाँ पे हम ये सीखेंगे कि हमें कैसे चलना है। तो वेलकम टू अनंत दृष्टि। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।